यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं हूँ भावना और यीशु हमारा चरवाहा में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आपका गुजरा हफ्ता बहुत अच्छे से बीता हुआ होगा और परमेश्वर के आशीष और बरकतों के साथ आप आगे बढ़ रहे होंगे। आज का वचन जो हम देखेंगे वो हमें मिलता है भजन संहिता उसका 43वां अध्याय उसकी 5वीं आयत में, जहाँ इस प्रकार लिखा है। भजन संहिता 43 उसकी 5वीं आयत में जहाँ इस प्रकार लिखा है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। खुदा अपने पाक कलाम के पढ़े सुने जाने में आशीष है। अजीजों, अगर हम इस वचन को देखेंगे तो इसमें हमको साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ दाऊद खुद अपने मन से बातें कर रहे हैं कि हे मेरे मन तो अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पे भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरे परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। आज हमें भी, चाहे हमारे जीवन में चाहे जितनी निराशा हो, हमें अपने आप में हियाव बांधना है, अपने आप में मजबूत बनना है, अपना भरोसा परमेश्वर पर रखना है। जिस प्रकार यहाँ दाऊद अपने आप को समझाते हैं, उस कठिन परिस्थिति में भी दाऊद अपने आप को निराश परेशान नहीं करते, बल्कि अपने आप को अंदर ही अंदर कहते हैं कि हे मेरे मन तो क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पे भरोसा रख, वही हमारी आशा है, वही हमारे मुख की चमक है। और जब हम इस तरीके से करेंगे तो परमेश्वर हमें उस परिस्थिति से बाहर निकाल लेते हैं। हम जानते हैं निराशा जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में अलग अलग होती है और अलग अलग तरीके से हर इंसान परेशान है। फिर वो परेशानी चाहे बिजनेस के खत्म हो जाने पर हो, या अपनों के चले जाने से हो, या घर का टूटना हो, या कोई ऐसी बीमारी में पड़े होना हो जिसका लाख इलाज करने पर भी हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी तमाम चीजें हैं जो हमें निराशा की ओर आगे ले जाती हैं, जिससे हम हताश, निराश, परेशान हो जाते हैं और टूट जाते हैं। और अक्सर कई बार ऐसा होता है जब हमारे जीवन में निराशा आती है, हम शुरुआत में तो परमेश्वर के नजदीक जाते हैं, लेकिन जब हमारे सवालों का जवाब नहीं मिलता तो हम परमेश्वर की स्तुति बढ़ाई करना छोड़ देते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, परमेश्वर से मांगना छोड़ देते हैं। लेकिन शायद आपको पता नहीं कि इसी समय हम परमेश्वर, क्योंकि हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है, वो कभी नहीं चाहता कि हम दुखी हों। और जब हम दुखी मन से, टूटे मन से परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, वो कभी हमें नकारते नहीं। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, टूटा और पिसा हुआ मन परमेश्वर की योग बलिदान है। जिस प्रकार हम देखेंगे यशायाह 66 का 13, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। देखिए कितनी अच्छी बात है कि यहाँ लिखा है कि जिस प्रकार माता तुम्हें शांति देगी, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। मैं कौन? मैं कोई इंसान नहीं है, मैं हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने इस सृष्टि को बनाया है, जिसने हमारे पापों के लिए उस क्रूस की मौत को सही है। जो बलिदान हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए दी है, वो बलिदान कोई हमारे लिए नहीं दे सकता, कोई हमारा सगा संबंधी नहीं दे सकता, माता पिता नहीं दे सकते। कुछ हद तक वो हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन जब जान की बात आती है तो सब पीछे हट जाएंगे। तो यहाँ आज वही परमेश्वर जिसने हमसे इतना प्यार किया, वही हमसे ये कह रहा है कि जिस प्रकार माता तुम्हें शांति देगी, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तो आप परमेश्वर के पास जाएं, आपके जीवन में चाहे जो निराशा हो, आप परमेश्वर से खुल के बातें करें, परमेश्वर के सामने अपने हर गुनाहों का अंगीकार करें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम गलतियां करते हैं, हम सोचते हैं कि हमें किसी ने नहीं देखा और हम उसको अपने चित्त में भी लाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम ये शायद भूल जाते हैं कि जो चीज इंसान नहीं देख सकता, वो हमारे परमेश्वर हमें देख सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें रचा है, हम परमेश्वर के बेटा बेटी हैं। और परमेश्वर जब हम के बेटा बेटी हैं तो परमेश्वर हर वक्त हमें देखते हैं, हमारे हर एक चालों पर, हमारी हर एक बातों को वो जानते हैं, मन की बातों को जानते हैं कि हम मन में क्या सोच रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर ने हमसे वो हक दिया है, अपने बच्चों का हक दिया है। जिस प्रकार हमें जब तकलीफ होती है, हम परेशान होते हैं, तो अपने मम्मी पापा के पास जाते हैं, अपनी हर परेशानियों को बताते हैं। जब हम छोटे होते हैं
जब हम बड़े हो जाते हैं तो शायद हमें नहीं लगता, मम्मी पापा के पास जाते हैं तब हमें लगता है कि सब काम हम खुद ही कर लेंगे, मम्मी हमारी या पापा हमारी मदद नहीं कर सकते। लेकिन जब हम बच्चे होते हैं तो हम अक्सर अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, हर बात बताते हैं, हर गलती को बताते हैं। पेरेंट्स हमें समझाते हैं, हमारे गुनाहों खताओं को क्षमा करते हैं, हमें सही राह दिखाते हैं। आज उसी प्रकार हमारा परमेश्वर भी, जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को अपने माता पिता से बढ़कर मानेंगे, माता पिता मानेंगे, तो परमेश्वर के सामने जब हम जाएंगे, अपनी हर एक बातों को बताएंगे, अपनी निराशाओं के बारे में बताएंगे, तो हम कभी भी निराश परेशान नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें थाम लेगा। जैसे हमने अभी कल ही एक यूट्यूब पे एक स्टोरी देखी थी कि उसमें एक आदमी आया और उसने कहा अपनी वाइफ से कि देखो हमारा सब कुछ खत्म हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं अपने जीवन को खत्म करना चाहता हूँ, सब कुछ खत्म हो गया, बार बार अपने वाइफ से कहता है। तो उसकी वाइफ कहती है कुछ खत्म नहीं हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर कुछ देर बाद उसका बेटा आता है, कहता है पापा मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ देर बाद उसकी छोटी बेटी आती है, कहती पापा मैं भी तो हूँ आपके साथ। फिर उसकी माँ आती है, बूढ़ी माँ आती है, तो कहती बेटा खुदा हमारे साथ है। यस अजीजों, अगर खुदा हमारे साथ है, उसका अनुग्रह हमारे साथ है, तो हमारे लिए कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि जहाँ से हमारी सोच खत्म होती है, जहाँ से हमारा नजरिया खत्म होता है, वहीं से हमारे परमेश्वर का काम शुरू होता है। इसलिए आप अपने जीवन में चाहे जितनी निराश परेशान हो, ऐसा नहीं कि हर इंसान सुखी, आज हर इंसान के जीवन में निराशा परेशानी है, लेकिन अलग अलग तरीके से। जैसे हमारी उंगलियां एक बराबर नहीं होती, उसी प्रकार सबकी परेशानियां एक जैसी नहीं होती, सबकी अलग अलग होती है, और सब उस परिस्थिति को अलग अलग तरीके से सब उसे बर्दाश्त करते हैं, अलग अलग तरीके से सब उसके उपाय को ढूंढते हैं। आज इसी प्रकार हमें अपनी परेशानियों का खुद उपाय नहीं ढूंढना है, बल्कि परमेश्वर पर डालना है, क्योंकि परमेश्वर को हमारा ध्यान है। एक वचन से हम और देखेंगे जो हमें मिलता है यशाया 26:3। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हाँ जीजू, देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है कि जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसको तू पूर्ण शांति देता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हाँ, जो तो परमेश्वर यहाँ वचन में क्या कहते हैं, जो अपना भरोसा परमेश्वर पर रखता है, परमेश्वर उसको पूर्ण शांति देता है, कभी निराश परेशान हो नहीं देता, कभी लज्जित होने नहीं देता। क्योंकि जब हमारा भरोसा, हमारा फोकस, हम चाहे जितनी परेशानी में हो, चाहे हमारे सामने रास्ता बंद हो, चाहे हम जितना भी टाइम बीत गया, लेकिन परमेश्वर के सामने कुछ भी टाइम ज्यादा नहीं होता, क्योंकि हर एक चीज का समय निश्चित है। तो इसीलिए हम जब अगर अपना भरोसा, पूर्ण भरोसा परमेश्वर सिर्फ उनके लिए कहते हैं जो परमेश्वर पर अपना ईमान रखते हैं, अपना भरोसा रखते हैं। और जब परमेश्वर पर लोग अपना ईमान, अपना भरोसा, अपनी नजरें, अपनी आंसू, अपनी विनती, अपनी याचना अपने परमेश्वर के सामने विश्वास के साथ रखते हैं, भरोसे के साथ रखते हैं, तो यकीन मानिए परमेश्वर की शांति आपके साथ होती है। अब वो आपको निराश परेशान होने नहीं देता, हताश होने नहीं देता, कुछ गलत करने का फैसला करने नहीं देता, क्योंकि वो आपका वचन, उसका वचन आपको थामे रहता है और कभी भी वो आपको परेशान नहीं होने देगा। और एक और लास्ट आयत से हम देखेंगे जो हमें मिलता है यिर्मयाह 29:11। यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हाँ जीजू, देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है यहाँ की जो यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। कई बार ऐसा होता है कि हम इस बात पे भी निराश होते हैं कि जो चीज हमने सोची है, जिस तरीके से हम सोचते हैं कि हमारा काम हो जाए या ये काम बन जाए, वो नहीं होता, तो वो चीज जब नहीं बनती हमारे जीवन में, तो हमारे जीवन में क्या निराशा परेशानी आ जाती है। क्योंकि हम सिर्फ, हमारी आंखें सिर्फ वही चीज देखती हैं जो हम इर्द गिर्द देखते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जिसने हमें बनाया वो हमारे बारे में जानता है, और इसीलिए वो अपने वचन में कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ वो तुम्हारे लिए लाभ की है, हानि की नहीं। और इसीलिए आज हमें अपना भरोसा, अपना ईमान, अपना भविष्य परमेश्वर को सौंप देना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए जो योजना बनाएंगे वो हमारे लिए
हमेशा लाभ की होगी, हानि की नहीं होगी। जब हम परमेश्वर को पूर्ण समर्पित करके अपने आप को, अपने भविष्य को, अपने जीवन को, अपनी परेशानियों को, अपनी निराशाओं को छोड़ देंगे और ये जानेंगे कि परमेश्वर ही हमारा निकालने वाला सहायक है, और वो जरूर जब हम ये सब करेंगे तो परमेश्वर अपना सहायक भेजेगा जो हमें उस परिस्थिति से निकाल देगा, और आपको आपके जो योजनाएं हैं वो आपके अनुसार नहीं, वो अपने अनुसार पूरा करेगा, क्योंकि परमेश्वर जो योजनाएं पूरा करता है वो हमारे लिए अनंत जीवन की खुशियों के लिए होती है। हम जानते हैं कई बार हम अपने तरीके से कुछ काम करना चाहते हैं और कई बार हो भी जाता है हमारे तरीके से काम, लेकिन वो काम हमें बहुत दिनों तक नहीं चलता। वो काम कुछ दिन चलेगा, हो सकता है महीने भर चले और फिर वो बंद हो जाता है, लेकिन जो योजनाएं, जो कार्य परमेश्वर की मर्जी से पूरी होती हैं वो हमारे लिए अनंत खुशी ले आती है, वो हमारे लिए हमेशा लाभ की होती है। तो आज हमको यही फैसला करना है कि हमारे जीवन में चाहे जो परिस्थिति हो, हमें निराश, परेशान, हताश नहीं होना है। अपने परमेश्वर से बातें करनी है, माता पिता की तरह उन्हें हर बात कहनी है, उन पर भरोसा रखना है। गलत विपत्ति चाहे जैसी हो, परमेश्वर की स्तुति बढ़ाई करना नहीं छोड़ना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। और जब हम घुटनों के बल आएंगे, परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करेंगे, अपना ईमान रखेंगे, तो परमेश्वर हमारी मदद करेगा उस परिस्थिति में से हमें आगे बढ़ने का, कि हम किस प्रकार उस परिस्थिति से आगे बढ़ सके, और परमेश्वर हमें रास्ता दिखाएगा। तो आशा करते हैं कि छोटा सा वचन आपने बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा। तो आज आप ये वचन केवल अपने तक ही सीमित ना रखें, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि आज खास तौर से आज जबकि तमाम जिंदगियों में निराशा है, तो इस निराशा से वो बाहर निकल सके, परमेश्वर पर अपना भरोसा रख सके, अपना ईमान रख सके, अपनी बात परमेश्वर से कह सके, और परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है वो उनके जीवन में मिलने पाए। गॉड ब्लेस यू।